हमला नहीं कर सकता हूँ। खैर, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें वेस्ट माउंटेन बेस का सेकंड इन कमांड बना दूंगा। मैं जानता हूँ तुमने कभी सेकंड होना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन यकीन मानो ये भी बुरा नहीं है। और एक और बात, इससे पहले तुम्हारे पास जो भी सप्लाईज है वो सब हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर जैंगी हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे फालतू के ऑफर को मान लूंगा? यहाँ मैं विक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और तुम मेरे बॉस बनने का सोच रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बुड्ढे? ये सुनकर यांगमी और ज़ो भी हंसने लगते हैं। चिनचिनयन जैंगी के अगल बगल में सुंदर लड़कियों को देखकर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो समझ गया था वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं बना पा रहा है बल्कि अपना मजाक बना रहा है। फिर जैंगी कहता है, दद्दू अच्छा होगा तुम मेरे लिए काम करो। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें बस अपने बिल में घुसे रहना होगा, और जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो मेरा नाम ले लेना। ये सुनकर शिनियन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम नहीं जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब तुम देखते जाओ, तुम्हारा अंत अब नजदीक है। जैंगी बहुत हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे दद्दू, तुम्हें तो गुस्सा आ गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी चिनियन बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, ना समझ बच्चे, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस एक फोन कॉल करूंगा और मेरे कहने पर एक मिसाइल तुम्हारे घर पर लॉन्च हो जाएगा। तुम्हारा घर भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये एक डायरेक्ट मिसाइल अटैक को झेल पाएगा? चिनचिनयन के आंख गुस्से में लाल हो चुके थे और ये सुनकर जैंगी भी बहुत डर जाता है और सोचता है, क्या ये दद्दू सच कह रहा है? फिर वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है, बस भी करो दद्दू, तुम्हें लगता है तुम मुझे झूठ कहकर डरा सकते हो। हेवनली सी सिटी के पास कोई भी मिसाइल नहीं है, तो क्या तुम किसी दूसरे रीजन से मिसाइल बुलाओगे? क्या तुम्हारे पास इतना पावर है भी? इस पर शिनियन उससे कहता है, तुम बस एक आम आदमी हो, वो भी बहुत लो लेवल के। तुम मुझसे बहुत नीचे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरी इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर जैंगी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे पावर है भी तो तुमने उसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारा टॉप लीडर लिंग फेंग मुझसे काफी जलील होकर ऊपर चला गया, तो अब क्या फायदा? शिनयन बहुत सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ, मेरे पेशेंस का भी एक लिमिट है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे टैलेंट को खत्म नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी टीम को भेजा था। लेकिन अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो या फिर मैं तुम्हारे घर को तबाह कर दूंगा। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो? बुड्ढे, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मेरे घर पर मिसाइल गिरा कर तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें फॉलो करने में कोई शर्म नहीं दिखाऊंगा। इस पर शिनियन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे? ऐसी चीजों का टेस्ट नहीं लिया जाता है। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें चॉइसेस दे दिए हैं, अब तुम जल्दी करो। जैंगी उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगता ये मिसाइल वाली बात झूठ कह रहा होगा, पर मैं जहाँ तक इसके बारे में जानता हूँ, ये आदमी बहुत अच्छे से झूठ बोलता है और कोई इसके ट्रू इंटेंशन को समझ भी नहीं पाता है। फिर जैंगी उससे कहता है, ठीक है दद्दू, मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दो। जैंगी के रिस्पॉन्स से शिनियन प्राउड फील करने लगता है कि उसने आखिर में जैंगी को डरा ही दिया कि मेरा अथॉरिटी अब भी बना हुआ रहेगा। फिर वो जैंगी से कहता है, मेरे साथ कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं है और देर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस पर जैंगी कहता है, तुमने लिंग फेंग को भेजा था ना, मैंने उसके साथ महीने भर लड़ाई की, तो अगर थोड़ा और टाइम लग जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर शिनयन कहता है, ठीक है, फिर
मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर सरेंडर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे शेल्टर पर मिसाइल लॉन्च कर दूंगा। इतना कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर शिन यन एक लंबी सांस लेता है और कहने लगता है, ये मिसाइल वाला काम करवाना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, मेरी मदद करो, जैंगी को मेरे सामने सरेंडर करवा दो, नहीं तो फिर ये मौका बर्बाद हो जाएगा। वहीं जैंगी सबसे कहता है, तो लगता है अब हम इस शेल्टर में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम इसे फेस नहीं कर सकते हैं तो हमें छुपना पड़ेगा। तभी शिनशिन कहती है, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा है, अगर उसके पास मिसाइल है तो उसने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया, इसका मतलब उसके सारे सोल्जर्स बेकार में मारे गए। फिर जैंगी कहता है, मुझे भी पता है उसके पास कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर के कैपिटल में जो हमारे नेबर्स हैं, दी रिवर साउथ डोमेन, वहाँ उनके पास कुछ मिसाइल बेसेस हैं। समझने वाली बात ये है कि चिन यन काफी समय से टॉप पर रहा है, तो अब तक उसके पास वहाँ कनेक्शंस बन गए होंगे। और जरूरी बात ये है कि वो सच कह रहा है या झूठ, लेकिन हमें जरा भी रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए हम कुछ समय के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। तभी जो पूछती है, तो क्या हम वापस अपार्टमेंट में जाएंगे? शेल्टर पर आने के बाद जो अपने पुराने दिनों को मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ सेफ हाउस में उसने जैंगी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी और वहाँ बहुत से मेमोरीज थे। फिर जैंगी कहता है, सही कहा, अब हम वहीं जाएंगे। सभी जैंगी के डिसीजन को मान लेते हैं, पर चुनने के लिए ये ज्यादा खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो इस आलीशान विला में बस कुछ दिन पहले ही आया था, जहाँ उसे बहुत सारा खाना और गर्मी मिल रही थी। लेकिन अब उसे ये सारा आराम छोड़कर जाना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी लियांग यू कहती है, रुको, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। जैंगी शिनशिन को देखता है और उससे एक सिम कार्ड लेता है। फिर वो लियांग यू से कहता है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, लेकिन टीचर लियांग को रिस्क लेना पड़ेगा और वापस वेस्ट माउंटेन बेस जाना पड़ेगा। शिनशिन ने पहले ही वहाँ के नेटवर्क्स में वायरस घुसा दिया है, जो उसे बेस में घुसने में हेल्प कर सकता है। वो बेस के आइडेंटिटी रिकॉग्निशन सिस्टम को बाईपास कर सकती है। अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वो वेस्ट माउंटेन बेस में छुपने का डिसाइड करती है। एक दिन वो 2 डॉक्टर को बात करते हुए सुन लेती है। क्या तुमने सुना? टीचर लियांग यू ने लीडर को धोखा दिया, इसीलिए अब उसके स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ये सब लीडर बहुत जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है। ये सुनकर लियांग यू बहुत दुखी हो जाती है। उन डॉक्टर्स के जाने के बाद वो जैंगी का दिया सिम कार्ड निकालती है और अपने फोन में लगा लेती है। इस कार्ड को शिनशिन ने मॉडिफाई कर दिया था, जिससे इसका सिग्नल रिसेप्शन कैपेबिलिटी बढ़ गया था और ये बहुत से सर्वर्स इंक्रिप्शंस को बाईपास कर सकता था, जिससे उसे कोई वेस्ट माउंटेन बेस में डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लियांग यू जैंगी को मैसेज भेजती है, जैंगी, मुझे जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से जाना होगा। और हाँ, लिंग फेंग अब तक मरा नहीं है, मैंने तुम्हारा साथ दिया, ये यहाँ सबको पता चल चुका है। अब मैं और मेरे स्टूडेंट्स बहुत खतरे में हैं। फिर जैंगी रिप्लाई देता है, तो जल्दी से छुपकर नेटवर्क सेंटर में जाओ और मैंने जो चिप दिया है वो किसी भी एक कंप्यूटर में लगा दो, और तभी शिनशिन यहाँ से वहाँ के नेटवर्क्स को कंट्रोल कर पाएगी। फिर हम तुम्हारे एस्केप में हेल्प कर पाएंगे। लियांग यू बहुत गुस्सा हो जाती है कि जितना आसानी से तुम ये कह रहे हो, ये करना उतना ही मुश्किल है। यहाँ के बेस में चारों तरफ कैमरास और गार्ड्स हैं, और यहाँ के कंप्यूटर रूम को और भी गार्ड किया जाता है, तो ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लियांग यू ये भी जानती थी कि स्टूडेंट्स को बचाने का उसके पास बस यही एक मौका है। वो सोचती है, जब तक शिनशिन इस चिप से बेस के नेटवर्क्स को खराब करेगी, तब तक मेरे पास बहुत समय होगा स्टूडेंट्स को लेकर भागने का।
फिर वो जैंगी को मैसेज करती है, चिंता मत करो जैंगी, मैंने जो तुमसे कहा था मैं वो करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओगे। फिर हमें पता चलता है कि जैंगी ने लियान यू को प्रॉमिस किया था कि एस्केप करने के बाद वो उन्हें कुछ खाना और रहने के लिए जगह देगा और भी हेल्प के लिए लियांग यू को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैंगी उसे रिप्लाई देता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर लियांग यू अपने फोन को ऑफ कर देती है और सिम कार्ड निकाल लेती है और फिर प्लानिंग करने लगती है। वो सोचती है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सेकेंड लाइफ पॉड में ही है जो अभी मुझसे 500 मीटर दूर है। लियांग उधर ही जाने लगती है और सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहले की जॉब में वापस जा पाऊंगी जब मैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बॉडीगार्ड हुआ करती थी। मैंने उसके लिए सिस्टमैटिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी। वहीं जैंगी के कार में सभी वापस जैंगी के अपार्टमेंट में जा रहे थे। लियांग यू से बात करने के बाद जैंगी कहता है, इस लड़ाई को जीतने में लियांग यू का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें खुद को और दुश्मन को अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी हम एक लड़ाई जीत पाते हैं और उनके वीकनेस को जानने के बाद हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इस पर शिनशिन कहती है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ क्या उनके पास सच में मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, और ऐसे वर्ल्ड में इतने स्ट्रेटेजिक वेपन को पोजेस करना बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर शिनशिन अपना लैपटॉप जैंगी को दिखाती है, उसने सक्सेसफुली वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क को हैक कर लिया था। जैंगी खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है, सही कहा, अननोन फोर्सेस हमें ज्यादा डरा सकते हैं, लेकिन अगर हमें उनके काबिलियत के बारे में पता चल जाए तो हम उन्हें आराम से हरा सकते हैं। तभी कैरन जो कार चला रही थी वो काफी घबराई हुई लग रही थी। जैंगी उससे पूछता है, क्या हुआ कैरन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? फिर कैरन बताती है, हम अभी सेफ हैं, लेकिन टीचर लियांग खतरे का सामना कर रही है। उनका मिशन बहुत खतरनाक है, अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। जैंगी सोचता है, मुझे उसके जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरैक्शन बस एक ट्रांजैक्शन है और कुछ भी नहीं। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, टीचर लियान बहुत अच्छी है, वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है और उन्हें बचाने के लिए गई है। वो बहुत नेक काम है, तो भगवान भी उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर कैरन बहुत खुश हो जाती है, हाँ सच में टीचर लियांग बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वहीं जैंगी अपनी हंसी रोक रहा था और सोचता है, ये कितनी मासूम लड़की है बेचारी। फिर हम देखते हैं कि जैंगी और उसका ग्रुप जैंगी के अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। वो लोग देखते हैं कि वहां के बिल्डिंग स्नो से काफी ऊपर तक कवर्ड हो चुके हैं। अंकल यू और जो हाई में उनका ही वेट कर रहे थे। वहीं सबसे इग्नोर होते हुए गाड़ी के पीछे एक लड़का था जो दुखी था, चुनले, जो ठंड से कांप भी रहा था। सभी कार से बाहर आते हैं। जैंगी चारों तरफ देखता है और सोचता है, ये जगह काफी शांत हो चुकी है, लगता है अब यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। अंकल यू और जो आई में हंसते हुए उनका वेलकम करते हैं। यू कहता है, बाहर बहुत ठंड है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। कुछ समय पहले यू ने लाक मैनर के एक्सप्लोजन को फील किया था और जैंगी को कांटेक्ट भी किया था और उसे अपना हेल्प ऑफर किया था, पर जैंगी ने उसे मना कर दिया था। अंकल यू बहुत अच्छे से समझता था कि अब तक वो सिर्फ और सिर्फ जैंगी की वजह से जिंदा बचा हुआ है। वहीं जो हाई में सभी लड़कियों को वेलकम करती है। यांगमी और जो एक दूसरे से फिल मिलकर बहुत खुश थे। जैंगी और जो वापस अपने पुराने घर में आते हैं। दोनों को ही काफी नॉस्टैल्जिक फील आ रहा था। जैंगी सोचता है, काफी समय हो गया है जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था। जो आई में बताती है, आज सुबह ही मैंने सारा घर साफ किया था, यहाँ के रूम्स भी काफी बड़े हैं, हम सब ही यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड में अगर उन्हें अच्छी जगह मिल रही है रहने के लिए तो सभी फ्लोर में सोने के लिए भी मान जाते हैं और सभी हर रोज बोर भी हो जाते थे, तो ज्यादा लोग होने से उनका भी टाइम पास अच्छा हो जाएगा। जैंगी अपना सूट उतार कर अंकल यू